नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को कोड करके जो है 108 लिखा गया है, ठीक है। तो इसको जो जनरली करते हैं या तो नंबर ऑफ़ लेटर्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स जितना होगा या तो वो होगा और या उसका मल्टीपल होगा, ठीक है, या उसमें भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, तो उसी नंबर के बेसिस पर होगा। दूसरा क्या होता है कि उसका जो पोजीशंस है उसको ऐड करके जनरली आता है, अगर छोटा नंबर है तब। और अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो इसमें एक केस होता है कि कुछ नंबर को जो है एज इट इज़ लिख देते हैं ऐड करके, और फिर कुछ लेटर को फिर ऐड करके एज इट इज़ लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो बात का केस है। इसमें क्या है कि जैसे अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लेटर है, और 7 में जो क्या है कि 7 में तो ये 108 दिया है, 7 का मल्टीपल क्या 108 है? नहीं है। तो हमको क्या करना होगा कि पोजीशंस के आधार पर ये नंबर लाना है। ये 6 है, 18 है, ये कितना 21 है, ये कितना 3 है, ये कितना 20 है, और ये कितना हो गया 21 हो गया, और ये 19 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करते हैं 6 + 18 24, 24 + 21 कितना हो गया 45, 48 + 20 68 + 20 88 + 1 89, 89 + 19 कितना हो गया 89 + 19 हो गया 108। ये आंसर आ गया। इन सभी को क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है, लॉजिक मिल गया। अब देखते हैं सेकंड वाले के लिए लॉजिक काम करता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है स्प्रिंटर है, जिसको हिंदी में धावक बोलते हैं, स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर में 19 नंबर पर है, ये कितना 16, ये 18, ये 9, ये 14, ये 20, ये 5 और ये 18। 19 और 16 कितना हो गया 35 हो गया। 35 और 10 कितना 45 + 8 53, 53 और 9 62, 62 + 10 कितना हो गया 72 हो गया। 4 76, 76 और 20 कितना हो गया 96 हो गया। 96 + 5 कितना हो गया 96 + 5 हो गया 101, और 101 + 18 कितना हो गया 119। इसको भी ऐड करने पर 119 आ गया। यानी 2 के लिए अगर सत्य हो गया तो तीसरे के लिए भी ये लॉजिक सही होगा। तो मस्कुलिन जो होता है इसमें क्या होगा, मस्कुलिन का अगर कोड देखें तो ये हो गया 13 + 1 14 + 19 33 + 3 36 + 21 36 + 21 कितना हो जाएगा 36 + 21 हो गया 57 + 14 71 + 9 80 हो गया, प्लस ये 14 + 5 कितना हो गया 19। तो कितना हो गया 99। तो 99 किस ऑप्शन में 99 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक दोनों दिन शामिल कितने दिन होंगे, ठीक है, दोनों दिन शामिल करना है। तो पहला कब का दिया गया है, पहला दिया गया है कि 26 जनवरी दिया गया है कब 1996 में, से लेके कहाँ तक दिया गया है 15 मई कहाँ तक 1996 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिन जनवरी, दोनों दिन को शामिल करना है, जनवरी फरवरी मार्च लेना है, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, फिर क्या लेना है मई लेना है। अब देखो कि चूँकि इन दोनों को शामिल करना है 26 तारीख को भी डेट को शामिल करेंगे, यानी कि कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है, जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है, ठीक है। तो ये भी हमको फाइंड आउट करना होगा कि कौन महीना कितने दिन का होता है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है, ये क्या है 30 दिन का होता है। और फरवरी क्या हो गया 28 या 29 का होता है, अगर लीप ईयर हो गया तो 29 और नहीं तो सिंपल ईयर हो गया तो 28। और बाद बाकी जो हो गया, बाद बाकी हो गया कितना 31, जो भी मंथ बचा सभी 31 का। तो जनवरी 31 का होता है। तो जनवरी में इसको तो इंक्लूड करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का जो है डेट को इंक्लूड करना है। तो 26 के बाद जो है कितना दिन 31 करने के लिए 5 दिन, 26 + 5 31, और इसको भी इंक्लूड करेंगे तो कितना 6 दिन हो गया। अब फरवरी में 28 या 29, 1996 क्या है 1996 एक लीप ईयर है। कैसे, अगर हम इसको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग लगता है तो क्या हो जाएगा पूरा ईयर भाग लग रहा है 4 से, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग लग रहा है ना, तो पूरा साल क्या हो जाएगा 4 से भाग लगेगा।
इसका मतलब हो गया कि 1996 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कितना 29 दिन होता है। मार्च में कितना होगा, 31 दिन होगा। अप्रैल में हमको पता है 30 दिन होगा, ये जहाँ है। और मई में अब आ गया, तो मई में यहाँ कितना दिन होगा, तो मई में जो है 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक, इसके बाद नहीं, 15 तारीख तक ही। तो यहाँ पर 15 दिन हो गया, ठीक है, 15 दिन हो गया, क्योंकि फर्स्ट से लेके लास्ट तक ले रहे हैं, तो यहाँ 15 दिन हो गया। अब बताओ कि कैसे करके लेना है। ये जो है, अब इसको ऐड करना भी आना चाहिए। सभी में 30 से, ये 30 से क्या है, 30 से ये क्या है, एक कम है, ये मन में ही करना है। और 30 से क्या है, एक ज़्यादा है, और ये तो 30 है। तो 30 दिया 90, और यहाँ पर एक कम है और एक ज़्यादा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 90 और यहाँ 21, यानी कितना हो गया, 111। तो 111 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द, संख्या, अक्षर को ज्ञात कीजिए जो बाकी सबसे डिफरेंट है। तो पहला मेरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, 420। ये हम देखते हैं कि 5 गुना है। बी में क्या दिया गया है, 530। तो 530 कितना, 6 गुना है। उसी तरह सी में मेरा क्या दिया गया है, 7 से 42, तो कितना, ये भी 6 गुना है। और डी में दिया गया है 872। तो आप देखो 872 क्या हो गया, मेरे 9 गुना हो गया। तो हम कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे, 2 एक जैसा हो गया, और ये 5 गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया। तो अब इसमें क्या ट्रिक लग सकता है, इसमें ट्रिक क्या लगेगा, हम और क्या कर सकते हैं इसमें। ये तो फेल हो गया, ये मेरा मेथड फेल हो गया। इसको दूसरे और तरीके से क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4, इस तरह भी सोच सकते हैं। 16 प्लस 4 20, 5 स्क्वायर प्लस 5 30, 7 स्क्वायर 49 और माइनस 5 हो गया, 8 स्क्वायर प्लस 8, 64 8 72। तो आप देखो कि ये मेथड तो मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं लगा, लेकिन अगर सेकेंड मेथड में चले गए तो हम देख सकते हैं इन दिनों में प्लस हो रहा है, ये सब में प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो यही मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बाद बाकी से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो है, ये एक तितली का लाइफ साइकिल के बारे में दिया गया है। पहला क्या, अंडा आया, ठीक है, पहला एग आया, उसके बाद क्या है, कैटरपिलर हो गया, कैटरपिलर, ठीक है। अंडा से क्या बना, कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर से क्राइसलिस बना, ठीक है, क्राइसलिस बना। और इसके बाद जो होता है, कैटरपिलर के बाद का अवस्था को क्या बोलते हैं, कोष्ठस्थ कीट बोलते हैं, ठीक है। कोष्ठ में एक कीट का निर्माण होता है। उसके बाद जब ये पूरा तरह से परिपूर्ण हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का है। इसमें कह रहा है कि नो फिगर इज एन इमेज, कोई भी फिगर क्या है, इमेज नहीं है। ऑल इमेजेस आर इमेज और स्नैप्स आर इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलोजिज्म को सॉल्व करने के पहले कि स्टेटमेंट को याद रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कोई भी क्या है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। ये हमेशा अटल सत्य है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव स्टेटमेंट जो कथन होगा उसका जो मेरा कंक्लूजन होगा या फिर हम निष्कर्ष कह सकते हैं, वो हमेशा क्या होगा, नकारात्मक होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि नो फिगर इज़ एन इमेज, कोई भी फिगर एक इमेज नहीं है। तो मान लेते हैं फिगर ये है और इमेज यहाँ पर है, इन दोनों में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन। ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास नहीं जाएगा, यानी ये बाउंड्री के अंदर आई कभी भी नहीं घुस सकेगा, आई का कोई रिलेटिव भी नहीं घुस पाएगा, और इस बाउंड्री के अंदर जो है एफ का कोई रिलेटिव भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ऑल स्नैप्स आर इमेजेस, ऑल स्नैप्स आर इमेजेस। तो यहाँ पर एक अंदर में इसका पड़ोसी है, स्नैप है, ठीक है। इमेज के अंदर एक स्नैप है, इसी का जो है ये खानदान का आदमी है, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा वाला खानदान का आदमी का तो एफ के साथ लड़ाई है, और इसके अंदर खानदान का आदमी कौन है, स्नैप है। तो ये स्नैप जो है कभी भी इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। चूंकि आ ही नहीं जाएगा तो इसके अंदर वाला कहाँ से जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अब कंक्लूजन क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है, देख लेते हैं कि सभी स्नैप्स आर डेफिनेटली नॉट फिगर। ये 100% कह रहा है कि कोई भी स्नैप क्या होगा, फिगर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ये सही है ना, क्योंकि इमेज इसके पास नहीं जाएगा तो इमेज का कोई भी आदमी
नहीं जाएगा इसके पास, तो स्नैप कहाँ है, इमेजेस के अंदर है, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। दूसरा हो गया एटलीस्ट सम इमेजेस आर फिगर्स, कम से कम कुछ इमेज क्या है, फिगर है। कम से कम कुछ इमेज क्या है, फिगर है। तो कुछ इमेज क्या फिगर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि फिगर इमेज में तो क्या है, कोई भी लड़ाई है, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी, हम जा ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा, दूसरा वाला गलत होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष अगर देखें तो सिर्फ पहला ही निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि एक लुप्त पद के साथ संख्या दी गई है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है 7 3 4 1, ठीक है। वहाँ से के बाद क्या 6 4 3 2 दिया गया है, 5 5 2 3 दिया गया है। चूँकि ये सीरीज़ हम देख रहे हैं कि ये सीरीज़ क्या घटते जा रहा है, नीचे घटते जा रहा है, और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस इसके बीच में नहीं है, ठीक है। तो हम पहला क्या अटैम्प्ट करेंगे, डिफरेंस का अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना अगर डिफरेंस करेंगे 909 कम हो गया, इसमें भी कितना हो गया 909 कम हो जाता है। अब इसमें भी क्या होगा 909 कम हो जाएगा अगर, तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 6 1 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 4 6 1 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, और किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी ए हो जाता है, ठीक है, बी जो है क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है, और पी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो बी के पहले ना ए आता है, पी के ओ पहले क्या आता है, ओ आता है, यानी -1 हो गया, -1 हो गया। तो इसी तरह रवि का क्या होएगा, रवि का क्या होगा। तो एग्ज़ाम में जो है पूरा ना सॉल्व कर रहे हैं, हमको तो ट्रिक मिल गया एक एक करके। यहाँ पर देखिए कि अगर हम देखेंगे तो कौन सा डिफरेंट है, जितना भी ऑप्शन दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन में जो है 4 लेटर दिया गया है, ए बी सी डी में यहाँ भी 4 लेटर दिया गया है, सी में यहाँ भी 4 लेटर दिया गया है, डी में 4 लेटर गया है। तो वैसे लेटर को देखेंगे जो डिफरेंट होगा और उससे तुरंत आंसर मारेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से सजाया गया है कि कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। तो पहले लास्ट वाला ही करके देख लेते हैं। लास्ट वाले में अगर आई के पहले क्या आता है, एच आता है, तो आप देखो पहले से मिल गया, लास्ट वाले में ही एच है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या करना था कि सभी में एक एक माइनस कर देंगे, आर के पहले क्यू आ जाएगा, ए के पहले जेड आ जाएगा, वी के पहले क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू जेड क्यू जेड यू एच, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में है वो मेरा करेक्ट आंसर होता। ये जो क्वेश्चन है ये पासा का सवाल है, डाइस का सवाल है। तो इसमें एक बात याद रखना है, अगर ये ओपन डाइस दिया गया है, खुला डाइस दिया गया है, तो इसमें एक बात याद रखना है कि अल्टरनेट वाला अगर हम इसको लिए तो इसके बाद किसको लेंगे, 2 को ले लेंगे, अल्टरनेट करके लेना है, और 3 के बाद क्या ले लेंगे, 4 को, ठीक है। तो ये जो है 6 जो है 2 के क्या होगा, विपरीत होगा। ये विपरीत के लिए अल्टरनेट लेके क्या कर लेंगे, विपरीत निकाल लेंगे, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच कौन गया, 5 और 1, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में विपरीत हो जाएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि विपरीत सतह अगर होगा, ठीक है, तो इसमें से अगर एक नंबर दिखा तो दूसरा कभी नहीं दिखेगा। किसी भी पासा में अगर इनमें से एक दिख गया तो दूसरा नहीं दिखेगा, और दूसरा दिख गया तो पहला नहीं दिखेगा। तो जो नंबर जो आपस में क्या है कि जो नंबर आपस में क्या है, विपरीत है, तो उसमें से कोई एक ही दिखेगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो विपरीत है वो कभी अगल बगल नहीं होगा, और जो अगल बगल है वो कभी विपरीत नहीं होगा। जैसे इसमें बस फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है। आप देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं, कहीं भी 1 है, नहीं है। 3 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, यानी ये कंडीशन हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही होगा। दूसरा में चेक करते हैं, 1 देख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, 5 दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा है थर्ड वाला है 2 है, 2 के सामने क्या है, 6 है, 6 तो दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन 6 क्या है, दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें से देखते हैं, 1 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, 5 लेकिन यहाँ दिख रहा है, ठीक। 6 है, अगर 6 को लिए तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 कहीं नहीं है। 1 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, यानी इनमें से इन दोनों नंबर में से जो है कोई एक ही नंबर दिखना चाहिए। अगर 6 और 2 विपरीत है तो 2 या तो दिखेगा या 6 दिखेगा। 3 4 में से 3 दिखेगा या तो 4 दिखेगा। 5 और 1 में से या तो 5 दिखेगा या 1 दिखेगा। तो जो भी विपरीत 2 अगर नंबर हो रहा है तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, केवल ए पॉसिबल है, तो केवल ए ही ये डाइस बन सकता है, बस।